गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हूँ। मनी पद्मी हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और रीडिंग का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है आप और आपके पार्टनर के बीच में, ये हम चेक करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है। गाइज याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो जाएं। जो बातें रेजोनेट होती हैं उनको ले लेना है, जो बातें रेजोनेट नहीं होती हैं उनको जाने देना है, वो शायद किसी और के लिए होंगी। ओके गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसको देख सकते हो और जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी इसको देख सकता है। एंड 709 टैरेट फैमिली जो आपकी है भाई सभी के लिए है। यहाँ पर धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। सभी को यहाँ पर प्यार और सम्मान मिलता है और जो गाइडेंस मिलती है वो सभी के लिए होती है। ऐसा नहीं कि इस कैटेगरी के लोगों के लिए है, उस कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं है। ओके, तो आज की हम रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ हमें जानने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर कार्ड्स, क्या कुछ आता है आपके लिए। ऑल राइट, सो लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है आपके लिए, यहाँ पर चैरियट है, वेरी नाइस। यहाँ पर है द टॉवर। ओके, वेरी नाइस कार्ड्स। आप लोगों को मैं बता दूँ एक बात कि यहाँ पर जस्ट अ मिनट, हाँ गाइस, कैमरा ठीक कर लूँ मैं, शायद ऐसे कार्ड्स दिखेंगे नहीं आपको। ओके गाइज, अभी ठीक है कैमरा, आई थिंक दिखेंगे कार्ड्स अच्छे से। सो हाँ जी, मैं ये बता रही थी कि टॉवर का यहाँ पर कार्ड है, तो बेशक यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो परेशान हो गए होंगे कि टॉवर का कार्ड आ गया और रे बाप रे पता नहीं क्या हो जाएगा। टॉवर का, डेथ का, डेविल का, ये जो कार्ड्स आते हैं ना, तो लोग परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अरे बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता गाइस, ये कार्ड्स भी पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं। क्या होता है, कॉम्बिनेशन हमें देखना पड़ता है, कार्ड्स का क्या है उस आधार पर हमें देखना होता है कि क्या मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आप घबराएं, परेशान हो। और आप अगर मुझे जानते हैं अच्छे से, जो व्यूअर्स जो न्यू हैं उनको तो नहीं पता होगा, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता है कि जो भी बात होती है मैं स्पष्ट बोल देती हूँ। अगर कुछ अच्छा होगा तो अच्छा बोल दूँगी, अगर अच्छा नहीं होगा तो वो भी मैं बोल दूँगी, ठीक है ना। तो भरोसा रखें, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग घबरा चुके हैं तो आप लोग घबराएं नहीं, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, पॉजिटिव है और बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं आपको बताऊँगी, मुझे कुछ कार्ड्स और चाहिए, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। पॉजिटिव रहें, ठीक है। येलो डेथ का कार्ड आ गया, मैं बोल ही रही थी। एंड जजमेंट भी आ गया। ओके, यहाँ पर ये भी कार्ड्स हैं, मैं लूँगी इनको। ओके, हैंगमैन। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहा था ना कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली क्या हो रहा है पता है, नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ बदल देगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसी रीडिंग पहले आई है, जो भी मैंने 48 आवर्स की रीडिंग्स करी हैं उनमें इस तरीके के कार्ड्स आए होंगे, मुझे नहीं लगता। आई थिंक ये पहली बार हुआ है। मैं 2 कार्ड्स और निकालूंगी और फिर मुझे एनर्जी ऑरिकल भी देखने हैं। मून, मेजर करना आ रहे हैं आपके लिए। एक और, ये लो, स्टार आ गया। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो, अब यहाँ पर 2 तरीके की एनर्जी है जो कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक तो यहाँ पर मुझे उन लोगों के लिए दिख रहे हैं कार्ड्स तो शायद कुछ डिसाइड करना चाहते थे या चाहते हैं और डिसाइड कर नहीं पा रहे, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेना होगा, लेना ही होगा, चाहे ऐसे लो या वैसे लो। यूनिवर्स आपको फोर्स करेगी, आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या करना है, यानी कि एक कदम आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। अगर किसी के लिए आप सोच रहे हो और अभी तक वेट कर रहे थे कि पता नहीं मुझे इस तरफ जाना चाहिए, इसके लिए ट्राई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो यूनिवर्स आपको फोर्स करेगी वो करने के लिए। कैसे मैं बोल रही हूँ वो बता देती हूँ। सी, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि शायद आप किसी के साथ में
कनेक्शन में है, कमिटमेंट आपने नहीं दिया, ठीक है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, फ्रेंडशिप हो सकती है किसी के साथ में, ठीक है, आप उनको पसंद करते हो, उनके साथ में शादी करने का सोचते हो, फैमिली बनाने का सोचते हो, लेकिन यहाँ पर कास्ट या रिलीजन या फिर फैमिली का कुछ मैटर है, कुछ ज़रूर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपने अपने उस पार्टनर को बताया नहीं, वो उससे जुड़ी भी हो सकती हैं या फिर आपसे जुड़ी हो सकती हैं कि आप नहीं चाहते कि आप खुलकर उसको कुछ बताएं, ठीक है। ऐसा हो सकता है जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं उनके सामने आपकी इमेज कुछ और ही है, ठीक है ना, और आपको ये लगता है कि अगर ये चीज़ें जो आप छिपा कर रखे हुए हैं अगर आपने उनको बता दिया तो उनके सामने आपकी जो इमेज बनी है वो बदल जाएगी और शायद वो उस तरीके से आपको उतना सम्मान या प्यार ना दें जितना कि अभी करते हैं, अभी देते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप उनको ही नहीं बताना चाहते। जैसे अगर उनकी फैमिली की तरफ से इश्यूज़ चल रहे हैं, उनकी फैमिली ने आपको बोला कि भाई दूर रहो, तो वो आप इनको नहीं बता रहे, आप सिर्फ दूर हो रहे हो उनसे, उनको सच्चाइयाँ नहीं बता रहे। कुल मिलाकर बात यह है कि जो चीज़ें हिडन हैं वो आप खोलना नहीं चाहते और आगे इसमें बढ़ना नहीं चाहते। आपके भी कुछ डर, इनसिक्योरिटीज़ हो सकते हैं, हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से इश्यूज़ हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से इश्यूज़ हों, कुछ तो ज़रूर है यहाँ पर, कास्ट का, रिलीजन का या फैमिली का कोई तो इशू ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर टॉवर ऐसे ही नहीं आया विथ 10 ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पर कुछ तो ज़रूर है। सो ऐसा हो सकता है कि आने वाले 48 आवर्स में कुछ ऐसा आपको ट्रिगर करे जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ना पड़े और डिसीजन लेना पड़े। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि बेहतर होगा आप सोचें समझें और आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये होने वाला है, अगर इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कोशिश आपकी बेकार चली जाएगी, क्योंकि देख लो यहाँ पर, ओके, ये डेस्टिन कनेक्शन है, आपको मिलना ही मिलना है, और अगर आप इस तरीके से करते हो, भागने की कोशिश करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे या वैसे आपको मिलना ही पड़ेगा। और इस तरीके से रखती हूँ, अच्छे लगते हैं कार्ड्स, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप स्टेप्स ले लें, सोच समझ कर ले लें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो यूनिवर्स आपको करवा देगी, ठीक है। और जो भी डर वगैरह हैं उनको निकाल दो और सामने से जाकर बात करो। अब मैं बात कर लेती हूँ अगर सामने वाले की तरफ से ऐसा है। हालांकि हमेशा मैं वीडियोस में यही आप लोगों को बताती हूँ कि भाई जो सामने वाला है वो क्या स्टेप्स लेने वाला है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मुझे ये मैसेजेस इधर से आए हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से आए हैं, तो मैंने उनको बता दिया, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि सामने वाले की तरफ से क्या हो सकता है। तो यस, सामने वाले की तरफ से भी वही होने वाला है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर आपके पार्टनर मैरिड है, ठीक है। अगर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं फिर से क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप मैरिड क्यों बोल देते हो। अरे मैरिड इसलिए बोलती हो ना बच्चे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर्स हैं मैरिड और अगर मुझे एनर्जी मिल रही है तो मैं बोलूँगी ना बाबू, इसलिए मैं बोलती हूँ। तो अगर वो मैरिड हैं और उनकी शादी को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, सपोज़ वो अपने कार्मिक के साथ में एक शादी में हैं, बंधे हुए हैं और उनका कुछ आगे बढ़ नहीं रहा और आप इनका वेट कर रहे हो, इनके लिए फास्टिंग कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब आपको मिलता नहीं है, कोई रिस्पांस मिलता नहीं है, तो रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि वहाँ से जो भी इश्यूज़ हैं वो उनके, मतलब वहाँ से जो भी उन्हें सॉर्ट आउट करना है वो करेंगे, ठीक है। एक तरीके से डिवाइन टाइमिंग है, होने ही वाला है। अगर उनका डिवोर्स का केस चल रहा होगा तो वो फाइनल होगा, या फिर उससे जुड़ी कोई भी बात वो आपको बोलेंगे, आपको बताएंगे, आपके सामने आएंगे, बात करेंगे, ठीक है। अगर वो मैरिड नहीं है सपोज़, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने बताई है, तो मैं आपको बताऊंगी कि जो भी प्रॉब्लम हो, फैमिली, देखो मुझे फैमिली यहाँ पर सबसे पहले दिख रही है, या तो कास्ट होगा, रिलीजन होगा, या फैमिली होगी, क्योंकि यहाँ पर टॉवर का कार्ड है, ठीक है। तो मैं वो बता देती हूँ। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो वो सामने से आकर आपसे बात करेंगे। कुछ ऐसा होगा उनके फैमिली में, या फिर कोई ऐसा हो सकता है, जैसे आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो क्या होता है, यूनिवर्स रास्ते खोलती है आपके लिए, तो कहीं से कौन कहाँ से कैसे आ जाए और किस तरीके से आपका काम बना दे आपको पता नहीं होता ना, यूनिवर्स आपको बताने वाली है। वो तो जब काम बन जाते हैं आपके तब आपको समझ आता है कि अरे ऐसे हो गया। तो जो भी है उनके साथ में कुछ ऐसा होगा जिससे वो एक कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, ठीक है। कन्फ्यूज्ड हैं, अरे आ जाओ भाई, क्यों नहीं आ रहे, अरे ऐसे आएगा, ओके। सो देखो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है, यूजुअली मैं इसको पॉजिटिव नहीं लेती, क्योंकि वो नहीं है पॉजिटिव। बंदा इतना कंफ्यूज होता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए, किसके पास जाया जाए, किससे बात करी जाए। ड्रीम्स काफ़ी होते हैं, डे ड्रीमिंग करता है, इमेजिनेशंस उसकी चलती रहती हैं, लेकिन अगर उसकी तरफ कदम उठाने की बात आ जाए तो ना भाई ना, हम नहीं कर सकते,
हमारे में हिम्मत नहीं है, ये बातें करता है बंदा। तो यहाँ पर इसके साथ में डेथ का जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि हाँ इसकी एंडिंग हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये जो हैंगमैन का कार्ड है वो भी एक तरीके से 7 ऑफ कप्स की ही बात करता है। ये मेजर अरकान है, माइनर है, ठीक है, लेकिन एनर्जी वही आती है। तो ये दोनों ही कार्ड्स बताते हैं कि भाई जो भी चीज़ें ऐसी थी जिनकी वजह से आपके पार्टनर अटके हुए थे, तो उस सब से बाहर निकलेंगे और फाइनली कुछ डिसाइड कर पाएंगे। और मैं बता दूं क्यों है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि शायद अपने एंसेस्टर्स को पूज रहे होंगे या फिर उनको याद कर रहे होंगे, ठीक है, कि भाई आप लोग कुछ करो, आप लोग हमारी हेल्प करो, ऐसा होता है। और मैंने अभी वीडियो भी डाला था कुछ दिनों पहले, तो हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट किया हो, वहाँ से आपको कोई प्रेरणा मिली, इस वजह से आपने सोचा कि आप अपने एंसेस्टर्स से बात करें, उनको मैसेजेस दें कि भाई आप हमारी हेल्प करो। तो उनकी तरफ से आपको हेल्प मिल रही है, एंजल्स की तरफ से आपको हेल्प मिल रही है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा कि एक बहुत बड़ी हलचल होगी, ठीक है, या तो आपकी लाइफ में होगी, अगर आपकी तरफ से कोई रुकावट है तो जिसकी तरफ से रुकावट है उसकी लाइफ में हलचल हो जाएगी और तुरंत वो स्टेप्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो बताता है कि बंदा अब आगे का सोच रहा है और नेक्स्ट स्टेप लेने वाला नहीं, ले लिया है, एंड पूरी तरीके से ये डिसाइड कर चुका है कि इस रास्ते पर मुझे चलना है, ठीक है। तो अगर आप अटके हुए थे तो आप ये करने वाले हो, अगर सामने वाला अटका हुआ था तो वो ये करेगा, ठीक है। तो ऐसा होने वाला है। तो चलिए कुछ और भी देखते हैं कार्ड्स और फिर मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना फैमिली को लेकर इश्यूज यहाँ पर ज़रूर होंगे और इसीलिए ये कार्ड्स आ रहे थे, शुरुआत में ही आ गए थे। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपको 666 या 666 बहुत ज़्यादा दिखते हों या फिर अभी दिखने लग जाएं आने वाले टाइम में, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं कि हो सकता है जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं उनका रिश्ता आया हो अरेंज मैरिज में, जैसा होता है, आपके पेरेंट्स की तरफ से रिश्ता आया, फिर आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा बना, लेकिन फिर ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाया। हो सकता है आपने ये सोच लिया हो कि हाँ यही है जिसके साथ में मेरी शादी होगी, मुझे मेरा पार्टनर मिल गया है, और आप ड्रीम्स भी देखने लग गए कि हाँ इन्हीं के साथ में रहना है, फैमिली बनानी है, और फिर अचानक से उनकी तरफ से ना हो गया। रीज़न हो सकता है उन्होंने करियर का दिया हो कि मुझे अभी करियर बनाना है, मैंने अभी नहीं सोचा, आपसे कहा हो कि आप वेट करो 2-3 साल, उसके बाद शादी करेंगे, तो इस तरीके के इश्यूज़ हो सकते हैं। देन ये कनेक्शन बाद में ख़त्म हुआ, लेकिन आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो। सो यहाँ पर जो भी मैं देख पा रही हूँ वो ये कि इनकी तरफ से भाई मैसेज या कॉल तो आएगा, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स, तो इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, ये किसकी तरफ से है, आपकी तरफ से है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी तरफ से है। ओके, हाँ 5 ऑफ सोर्ड्स है। एक्चुअली हो सकता है आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हों, फिर से 3 ऑफ वॉन्ड्स आया, वेरी नाइस। आर्ग्यूमेंट्स होते हों तो आपके पार्टनर की सोच कुछ इस तरीके की है कि जाकर बात करी जाए या फिर नहीं करी जाए, क्योंकि बात करेंगे तो शायद फाइट होगी और कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये हो डेविल, मैं डेविल की भी बात करी थी, 3 मेजर अरकानास आ गए हैं। सो नहीं पा रहे आपके पार्टनर और 24 घंटे आपको याद कर रहे हैं, और ये एनर्जी मैं बताऊं, ये एनर्जी कलेक्टिव, ये एनर्जी ना कलेक्टिव है, क्योंकि जो मेडिटेशन करती हूँ ना मैं, जब मेडिटेशन करते वक्त कार्ड्स निकालती हूँ देखने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है, तो इसी तरीके के कार्ड्स आते हैं। तो ये कलेक्टिव है, ये सभी के साथ हो रहा होगा। 5th चक्रा, सभी के साथ से मेरा मतलब था, वरना आप लोग बोलोगे कि हाँ कलेक्टिव रीडिंग ही आप कर रहे हो तो कलेक्टिव ही हुई, नहीं। ऐसा हो जाता है कि समटाइम्स जो रीडिंग्स हैं वो 50% लोगों से रेजोनेट कर जाती हैं, 60 से कर जाती हैं, लेकिन इस बारी मुझे लग रहा है कि कम से कम 90% लोगों से ये रेजोनेट करेगा। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, 2nd चक्रा, जो यहाँ पर जो लोग फेमिनिन एनर्जी में हैं, ठीक है ना, आई फील कि शायद वो लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे होंगे इस वक्त। हो सकता है उनको पास्ट का बहुत याद आ रहा हो, रो रहे हों, तकलीफ़ में हों, ये हो सकता है, जिसकी वजह से जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं
देखिए आप लोगों की जो एनर्जीज हैं वो खुद को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। अगर आप ट्राई ना भी करो तब भी ये नेचुरल है, ये होता ही है। तो जब फेमिनिन एनर्जी थोड़ी सी वीक पड़ती है तो मैस्कुलिन एनर्जी का ये हो जाता है कि लेट्स प्रोटेक्ट हर, ओके। तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि अगर आप तकलीफ़ में हो तो आपका जो ट्रू लव है उसको ये फील हो रहा है, ये एनर्जी फील हो रही है, तो वो ये सोच रहा है कि किस तरीके से, या वो ये सोच रही है कि किस तरीके से इनको संभाला जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उन्होंने नहीं बोली, और यही एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, एंजाइटी में हैं, ओके, और आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो इसीलिए वो ये बोलने वाले हैं। यूनिवर्स एक्चुअली करती है। मैं ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, ये कहना गलत होगा। मैं यही कहूँगी कि डिवाइन टाइमिंग की बात हो जाती है। डिवाइन टाइमिंग है तो इनके मन में ये ख्याल आ रहे हैं कि भाई सामने से बात करी जाए, ठीक है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, कम्युनिटी एंड केयरिंग कनेक्शन, ओके। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है इनडिसीजन। तो यस, कुछ इश्यूज़ रहे हैं आप लोगों के बीच में, और यहाँ पर क्लियरली थर्ड पार्टी दिखाई देती है। पहले भी कार्ड्स आए हैं, थर्ड पार्टी तो यहाँ पर है, और मुझे ये नहीं लग रहा कि इनकी सोच का है या कुछ है, नहीं, कुछ है, फैमिली वगैरह है यहाँ पर जिसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन जो भी है ये सामने से आएंगे, आपसे बात करेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे, और हो सकता है ये आपसे ऐसे कहें कि मुझे कुछ बातें करनी हैं, बहुत कुछ शेयर करना है, तो फिर कभी करते हैं। हो सकता है सिर्फ इतनी बात आपसे कहें आपके पास आकर, ठीक है। सो पॉसिबल है, और उसके बाद फिर चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ें। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से इनका कॉल आया और इन्होंने अपना दिल खोल कर रख दिया, नहीं। ऐसा हो सकता है कि इनका कॉल आए, हल्की फुल्की ये बातें करें, और फिर आने वाले दिनों में ये अपनी जो भी मन की बातें हैं वो आपको बोलें, संभव है। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। बाबा की तरफ से मैं ज़रूर देखना चाहूँगी हमारे बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन वननेस, मेडिटेशन, ओके, सर्विंग द नीडी, लाइफ पर्पस, बी द लाइट। दोनों कार्ड्स एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर रिपीटेशन इन लाइफ, ओके। तो ये जो कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे ये बाबा चाहते हैं कि आप लोग एक हीलर बनो, हीलिंग का काम करो, दूसरों को गाइड करो। जैसे बाबा खुद करते थे ना, वैसे ही आपको करने के लिए बोला। ये नहीं कहा कि आपका प्रोफेशन ही ऐसा होना चाहिए, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर भावना ऐसी होनी चाहिए कि आप दूसरों का सम्मान करें, प्यार करें, उनकी सहायता करें, ठीक है, किसी को दुख ना पहुंचाएं। अगर आप ऐसे इंसान बनते हो तो बेशक आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे कर कर निकल जाएंगी, क्योंकि आप दूसरों को जब हील करोगे तो आपकी हीलिंग खुद ब खुद हो जाएगी। आप दूसरों को हील करते हो तो आपको ऊपर वाला हील करता है, ये नियम होता है। इस नियम को समझोगे तो आसानी से चेंजेस ला पाओगे खुद में। जितना हो सके दूसरों की सहायता किया करो, मेडिटेशन किया करो। और यहाँ पर बाबा ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये हो जाता है, जैसे मंदिर गए, वहाँ पर मन्नतें उन्होंने कुछ भी मांगी, ठीक है, पूजा पाठ किया, फास्टिंग करी, उनकी विशेष पूरी नहीं हुई, तो मंदिर को छोड़कर फिर गुरुद्वारे चले गए, फिर वहाँ से छोड़कर मस्जिद चले गए, फिर वहाँ से छोड़कर चर्च चले गए, 4 जगह गए, 4 लोगों से मिले, फिर सोच रहे हैं कि हमारा काम अभी भी नहीं हो रहा, तो हम किसके साथ बात करें, किससे जाकर मिलें, क्या कर लें, क्या नहीं कर लें। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर मत भटको, परमात्मा को ढूंढना है तो अपनी आत्मा में ढूंढो। और इसीलिए यहाँ पर मेडिटेशन का कार्ड है। मेडिटेशन करोगे तो सारे सवालों के जवाब आपको आपके अंदर से ही मिल जाएंगे। जो सवाल अंदर से निकलते हैं ना, उनके जवाब भी आपके अंदर ही हैं। मेडिटेशन करोगे, ईश्वर से जुड़ोगे, वो खुद आपको बता देंगे कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है और आपको किस दिशा में जाना चाहिए, ओके। सो आने वाले टाइम में ये सब कुछ होने वाला है। मैंने अभी आपको बताया, कम्युनिकेशन हो सकता है, बात हो सकती है, आपके पार्टनर की लाइफ में बड़ा चेंज आ सकता है, आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आ सकता है। तो उसके लिए तैयार रहें, और जो चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत है खुद में, वो लाने की कोशिश करें। फिर से कहूँगी कि कम्युनिकेशन होगा, लेकिन ये एक्सपेक्ट ना करें कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी, नहीं। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, 50% लोगों के लिए हो सकता है कि भाई अपना दिल खोलकर ये आपके सामने रख दें। 50% लोगों के लिए ये होगा कि ये हल्की फुल्की आपसे हाय हेलो कुछ करेंगे, क्योंकि ये परेशान होंगे, और ये परेशानी इनकी अपनी लाइफ की वजह से हो सकती है, ये परेशानी आपकी एनर्जी को फील करने की वजह से हो सकती है। तो ये आकर आपसे बात करेंगे,
थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि क्या कुछ चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनके पास ये जाएं और बात करने की कोशिश करें, पॉसिबल है। तो उस वक्त मैं आपसे कहूँगी कि ज़्यादा परेशान ना हो, हड़बड़ाएं नहीं, अब ब्लेम ना करें किसी को, खुद को या इनको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फाइट करने की ज़रूरत है, फॉरगिव करें क्योंकि आपको आगे बढ़ना है ना, और जो भी सामने से मिलता है उसको लेते जाएं। ऑलराइट, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।